हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल में ज्वालामुखी का वर्गीकरण। ज्वालामुखी का वर्गीकरण कैसे है तो देखते हैं। ज्वालामुखी का वर्गीकरण हेडिंग डाल लीजिएगा और इसको दो आधार पर बांटते हैं। कैसा आधार? पहला होगा उद्गार के अवधि के आधार पर और दूसरा होगा उद्गार की तीव्रता के आधार पर। तो पहला क्या होगा, दो भागों में बांटेंगे। पहले क्या होगा, उद्गार के अवधि के आधार पर, उद्गार के अवधि के आधार पर, और दूसरा होगा उद्गार के तीव्रता के आधार पर। तो उद्गार के अवधि के आधार पर कौन सी ज्वालामुखी होगी? सक्रिय या ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी। सक्रिय का मतलब होता है जो लगातार जिसमें से लावा निकलता हो, उसे क्या कहेंगे? सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं? प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं किसे? जो कुछ पहले लावा निकलेगा, फिर थोड़ी देर शांत हो जाएगा, फिर निकलेगा, फिर शांत होता है, इसे कहते हैं लगातार। यानी कि लगातार इसमें लावा का ना निकलने के कारण इसे क्या कहते हैं? प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी किसे कहते हैं? तो शांत ज्वालामुखी उसे कहते हैं जो एक बार लावा निकलेगा, फिर उसके बाद हमेशा के लिए शांत हो जाता है, फिर दूसरी जगह से निकलता है, फिर वहाँ भी ऐसा होता है कि एक बार लावा निकलता है और शांत हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? शांत ज्वालामुखी कहते हैं। सीधी सी परिभाषा हो गई इसकी। तो कैसा है? सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी। इसका केंद्र कहाँ होता है? तीव्रता के आधार पर केंद्रीय होता है, और क्या है? और दरारी होता है। पहले क्या होता है कि उद्गार का तीव्रता पहले मेन केंद्र पर निकलता है, तो उसे क्या कहेंगे? केंद्रीय कहते हैं। दरारी में जो दरारों के बीच से निकलता है उसे क्या कहेंगे? दरारी कहते हैं, उसी को कहेंगे। तो पहला क्या हो गया? सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी। दूसरा है प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी। तीसरा है शांत ज्वालामुखी। अब सक्रिय ज्वालामुखी तो कुछ समझ में आ गया होगा। सक्रिय का मतलब लगातार लावा का निकलना, उसे क्या कहेंगे? सक्रिय ज्वालामुखी। सुसुप्त या क्या है? प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी किसे कहेंगे? प्रसुप्त सुसुप्त या ज्वालामुखी किसे कहेंगे? जो थोड़ी देर लावा निकलेगा, फिर शांत होगा, फिर निकलेगा, फिर शांत होगा, इसे ही क्या कहेंगे? प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी किसे कहेंगे? शांत ज्वालामुखी का मतलब होता है क्या? एक बार लावा निकलता है, फिर क्या होता है? शांत हो जाता है हमेशा के लिए, फिर दूसरी जगह से निकलता है, फिर शांत होता है, उसे क्या कहेंगे? शांत ज्वालामुखी कहते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिएगा सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी हेडिंग डाल लीजिएगा और इसमें लिखते हैं इस प्रकार। सक्रिय ज्वाला में लिखेंगे इसकी परिभाषा। इस प्रकार के ज्वालामुखी में निरंतर लावा, गैस का विखंडित पदार्थ, धूल कण, राख इत्यादि का उद्गार होता रहता है। क्या क्या निकलता है? इस प्रकार के ज्वालामुखी में, किसमें? सक्रिय ज्वालामुखी में। इस प्रकार के ज्वालामुखी में निरंतर लावा, गैस, विखंडित पदार्थ, धूल कण, राख इत्यादि का उद्गार होता रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। तब हेडिंग डाल लीजिए क्या? सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण। हेडिंग पड़ेगी क्या? सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण। आई होप कि आप लोगों को कितना समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। समझ में आया होगा इतना, तो आप लोग इसको कॉपी पेन लेकर नोट भी करते रहिएगा। बिल्कुल बेसिक से लेते हुए चल रहे हैं। इतनी थ्योरी कोई यूट्यूब पे देता नहीं है कि थ्योरी वाली इतने विस्तार से कोई भी पढ़ाया हो, मेरे ख्याल से, पर हमने पूरा पढ़ाया है। अब हेडिंग डाल लीजिए क्या? सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण कौन कौन सा ज्वालामुखी है? बैरनद्वीप पहला है। बैरनद्वीप ज्वालामुखी। दूसरा है क्या? कोटोपैक्सी। थोड़ा दूर दूर करके लिखिएगा तो इसमें बीच में लिखाने के लिए हो जाएगा। कोटोपैक्सी। तीसरा कौन सा है? स्ट्राम्बोली।
बोली। चौथा कौन सा है? किलायु। किलायु। पांचवा कौन सा होगा? ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो। सलाडो। अगला कौन सा होगा? एटना। एटना ज्वालामुखी। अब इसमें एक एक में देखते हैं। ओजस डेल सलाडो और एटना। पैरनदीप ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह क्या है? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। एकमात्र, एक मिनट, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी है। क्या है? बैरनदीप भारत का एकमात्र ज्वालामुखी ऐसा है जो सक्रिय है। अगला इसी में लिखते हैं, मध्य अंडमान के पूर्वी में बंगाल की खाड़ी में मिलता है। कहाँ पर? यहीं पे देख लेते हैं। अंडमान, मध्य अंडमान के पूर्व, मध्य अंडमान के पूर्व में बंगाल की खाड़ी में मिलता है। बंगाल की खाड़ी में क्या है? मध्य अंडमान पूर्व के बंगाल की खाड़ी में मिलता है। कोटोपैसी कैसा ज्वालामुखी है? तो यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय का मतलब होता है कि जो लगातार लावा का निकलना, निरंतर लावा का निकलना क्या होगा? सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पर है ये? इक्वाडोर है। कहाँ पर है? इक्वेडोर है। इक्वेडोर में है। कोटोपैक्सी इक्वेडोर ज़्यादातर राज्य पूछता है और पूछता है कि यह कैसा ज्वालामुखी है। तो यह सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पर है? तो इक्वेडोर में है। कैसा है? कहाँ? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला है स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं इसे। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है ये। प्रकाश स्तंभ है। प्रकाश स्तंभ है। अगला है किलायु ज्वालामुखी विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पर है? हवाई द्वीप में है। राज्य पूछता है तो कहाँ पर होगा? हवाई द्वीप। हवाई द्वीप है। अगला देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी ये भी है। कौन सा? ओजस डेल सलाडो। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर
ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है, ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। कहाँ पर है? तो चिली अर्जेंटीना की सीमा पर है। कहाँ है? चिली व अर्जेंटीना की सीमा पर है, की सीमा पर है। अगला है एटना ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो एटना इटली में है। इसमें कुछ भी नहीं है, केवल पूछा जाता है कि एटना ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो कहाँ पर है? इटली में है। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो बैरन द्वीप कैसा ज्वालामुखी है? यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। यह भारत का एकमात्र ऐसा सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? भारत का पूछता है कि अगर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो बैरन द्वीप होगा। कौन सा है? बैरन द्वीप है। कहाँ पर है? मध्य अंडमान के पश्चिम बंगाल की खाड़ी में है। अगला है कोटोपैक्सी। यह विश्व का एक ऐसा सक्रिय ज्वालामुखी है जो सबसे ऊंचा है। कौन सा? कोटोपैक्सी है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी है। कहाँ पर पूछता है कि किस राज्य में है, तो इक्वेडोर में है। अगला देखिए स्ट्राम्बोली कैसा सागर ज्वालामुखी है? तो यह भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। किसे? स्ट्राम्बोली को। कहाँ का? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। अगला है किलाऊ कैसा ज्वालामुखी है? तो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पर है? हवाई द्वीप में है। अगला है ओजस डेल सलाडो विश्व का सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। कौन सा? विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सा है? ओजस डेल सलाडो है। कहाँ पर है? चिली व अर्जेंटीना के बीच सीमा पर है। अगला है एटना कहाँ है? इटली में है। तो इतना समझ में आ गया होगा। अगली हेडिंग डाल लीजिए क्या? प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी लिखिए। अब इसमें पॉइंट करके लिखिएगा। इस प्रकार के ज्वालामुखी के प्रकार, इस प्रकार के ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी के प्रकार के ज्वालामुखी में एक बार जो उद्गार होता है, एक बार जो उद्गार होता है, जो उद्गार होता है दोबारा होगा या नहीं निश्चित नहीं कहा जाता। दोबारा होगा या नहीं निश्चित नहीं कहा जा सकता। निश्चित नहीं कहा जा सकता। नहीं कहा जा सकता। समझ में आ गया होगा कि प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं। इस प्रकार की ज्वालामुखी के प्रकार में ज्वालामुखी एक बार जो उद्गार होता है तो फिर दोबारा होगा या नहीं होगा, यह
कोई गारंटी नहीं होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था, जो एक बार शांत हो जाता है फिर निकलता है या नहीं निकलता है, फिर उसी को कहते हैं क्या, प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी। अगले इसी में लिखिएगा एक्सप्लेन करके, भारत का नारकोंडम द्वीप है। एक्सप्लेन में लिखिएगा, भारत का नारकोंडम द्वीप कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान के, कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान के पूर्व बंगाल की खाड़ी में है, के पूर्व बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में। अगला देखते हैं, अब इसमें देखते हैं कि कहाँ पर है। एक मिनट देखते हैं, वीडियो आ रही नहीं आ रही। तो कैसा है, भारत का नारकोंडम द्वीप कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान के पूर्व बंगाल की खाड़ी में है। अब इसमें लिखिएगा इसकी ज्वालामुखी कौन कौन सी है, इसके नाम क्या क्या हैं। तो पहला देखते हैं इंडोनेशिया, पहले ऐसे देखते हैं, क्राकाटोआ कैसा ज्वालामुखी है? सुषुप्त या शांत ज्वालामुखी है क्राकाटोआ है। यह कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में है। अगला देखते हैं इटली, दूसरा इटली, ये भी कहाँ पर है? वो इटली दूसरी होगी, है वही पर यहाँ पर दूसरी, यहाँ पर सुषुप्त या शांत ज्वालामुखी होता है। इटली विसुवियस। अगला है जापान का फ्यूजियामा, उल्टा हो गया, एक मिनट, चलिए इतने में ही देख लेते हैं। विसुवियस कहाँ पर है? इटली में है, अगला देखते हैं फ्यूजियामा, कहाँ पर है? जापान में है। तो कैसा है, प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं? तो इस प्रकार के ज्वालामुखी के प्रकार में, ज्वालामुखी में एक बार उद्गार होता है, दोबारा होगा या नहीं यह कहा नहीं जा सकता है। तो इसे क्या कहेंगे? सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे है क्या, भारत का नारकोंडम द्वीप। तो भारत का नारकोंडम द्वीप कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान के पूर्व बंगाल की खाड़ी में है। यहाँ की ज्वालामुखी का क्या नाम है? क्राकाटोआ। कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। अगर पूछता है कि क्राकाटोआ कैसा ज्वालामुखी है, तो प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी लगाइएगा। अगर पूछता है विसुवियस कहाँ पर है, तो इटली में है, कैसी ज्वालामुखी है? तो सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अगला है तीसरा फ्यूजियामा। तो फ्यूजियामा कहाँ पर है? जापान में है, कैसी ज्वालामुखी है? प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी है। आगे का देखते हैं, अगला देख लीजिए जल्दी से, शांत ज्वालामुखी। हेडिंग डाल लीजिए क्या, शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी में लिखिए, इस प्रकार के ज्वालामुखी में भविष्य में इस प्रकार के ज्वालामुखी में
ज्वालामुखी में, इस प्रकार के ज्वालामुखी में भविष्य में कोई भी उद्गार होने की संभावना नहीं रहती है। ज्वालामुखी में भविष्य में कोई उद्गार, भविष्य में कोई उद्गार होने की संभावना नहीं है। उद्गार होने की संभावना नहीं होती है। तब इसमें कौन कौन सा आएगा, एक्सप्लेन करके लिखिएगा। नंबर 1 पर क्या आएगा, म्यांमार का पोपा। कहाँ का, म्यांमार का पोपा। पोपा या पोया है, ऐसे कुछ करके है, पोपा या पोया है। अगला है क्या, ईरान का देवबंद कोल सुल्तान। ईरान का देवबंद व कोह सुल्तान। अगला है क्या, अर्जेंटीना का एकांगुआ। अर्जेंटीना का एकांगुआ। अगला देखते हैं, एकांकागुआ है। अगला है तंजानिया का किलिमंजारो। तंजानिया का किलिमंजारो। अब यह कैसा ज्वालामुखी है, तो यह शांत ज्वालामुखी है। इस प्रकार के ज्वालामुखी में भविष्य में कोई उद्गार होता है या नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं, शांत ज्वालामुखी कहते हैं। तो शांत ज्वालामुखी में पहले में क्या है, म्यांमार का क्या होगा, पोपा या पोया होगा। ईरान का क्या होगा, देवबंद, यह कोह सुल्तान होगा। अर्जेंटीना एकांगुआ है। तंजानिया का क्या होगा, किलिमंजारो कहाँ को होगा, तंजानिया को होगा। तो आई होप कि आप लोगों को कितना समझ में आ गया होगा। हेडिंग डाल लीजिएगा, उद्गार के तीव्रता के आधार पर। इसको पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए, चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। नमस्कार।